तो बच्चे हम करेंगे आपका 6th क्वेश्चन 6.4 एक्सरसाइज का। ध्यान से देखो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। देखो स्क्वायर शेप दी है, एरिया आपको दिया है 441। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड को आप क्या लिखते हो? साइड स्क्वायर 441। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, 441 का अंडर रूट कैलकुलेट करो, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से कर लो, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, जिस मर्जी मेथड से कर लो। ठीक है, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से किया, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। सी बहुत इजी है ये, आपका लास्ट जो आपकी क्लास थी 7th क्लास वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ट्राइंगल दिया है ABC, राइट एंगल किस पे है? B पे 90 डिग्री है और AB की वैल्यू दी है 6, BC की दी है 8। फाइंड AC। डायग्राम ड्रॉ किया, हर क्वेश्चन का डायग्राम जिसका बनता है आपने बनाना है। B पे 90 डिग्री है, ड्रॉ कर लिया। AB कितना दिया था? 6, BC कितना दिया? 8। अगर AC निकालना है क्या लगाओगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पुट द गिवन वैल्यूज। AB क्या थी? 6, तो आपने 6 पुट कर दिया। BC क्या थी? 8, तो आपने 8 पुट कर दिया। फिर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया 100। 100 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सिमिलरली आपका सेकेंड पार्ट है। देखो यहाँ पर आपको AC गिवन है, BC गिवन है, AB फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम सेम लगाओ, जिस जिसकी वैल्यू गिवन है वो AB की नहीं थी तो AB को एज इट इज रखा। BC 5 था तो 5 लगा दिया। AC स्क्वायर 13 था तो 13 स्क्वायर। ठीक है, सब कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आप पूछ लेना, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। हाँ जी, ये आपका जो 8th क्वेश्चन है, 8th और 9th क्वेश्चन दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब करने कैसे हैं देखो। अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। अब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम हैं तो मतलब मान लो कि रोज x हैं और कॉलम भी क्या है? x। ठीक है, वही हमने लेट कर लिया। नंबर ऑफ रोज कितनी है? x। कॉलम भी कितने हैं? x। रोज और कॉलम्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आपको गिवन भी था 1000। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो आप उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे। सी अब स्क्वायर रूट जब भी आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर। अगर मोर है तो मतलब कि ये क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, जैसे हमने कहा ना फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। ठीक है, वो कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स बताओ। ठीक है, कि आप उसको और चाहिए उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये वो 5th क्वेश्चन की तरह है। आपने जो भी नंबर था 1000 उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा था। उसका नेक्स्ट नंबर 31 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 32 का स्क्वायर। 32 के स्क्वायर में से आपने गिवन नंबर को माइनस कर दिया तो 24 आपका आंसर आया। मतलब 24 वो मिनिमम नंबर है जो आपको और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसका ऑल्टरनेट मेथड भी होता है। ये मेथड मैंने आपका इसलिए किया है, इसलिए प्रेफर करवा रही हूँ ये, क्योंकि यही सेम मेथड आपने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया है। ठीक है, क्या करते हो आप इस क्वेश्चन में? स्क्वायर रूट लेते हो, उसके बाद अगर रिमाइंडर बचता है तो 31 की नेक्स्ट नंबर ले लेते हो। वो क्या होता है? 32 के स्क्वायर में से गिवन नंबर को माइनस कर देते हो, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है इसका कि 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हो आप। हमेशा जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं यहाँ पे आता है 61 इंटू 1 इज 61। ठीक है, छोटा नंबर 100 से छोटा नंबर लेते हैं। बट ऑल्टरनेटिव मेथड में जहाँ पे ये मोर वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर वो 5th क्वेश्चन का ये ऑल्टरनेटिव मेथड है कि इन क्वेश्चंस को शॉर्ट में करने के लिए हम इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब अगर तो मैं 61 इंटू 1 करती तो सिर्फ 61 आता। 62 इंटू 2 करती हूँ 124। 124 100 से बड़ा नंबर बन रहा है ना, तो इसलिए मैंने वो 62 ले लिया। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4 नेगेटिव -24। पर जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो 24 नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, वो तो क्या होंगे? पॉजिटिव। इसलिए नेगेटिव मैं आंसर में निगलेक्ट कर देती हूँ और 24 लिख देती हूँ। चाहे आप ये कर लो कि देखो यहाँ पर आपका 31 था, आप खुद अगला वाला नंबर एज्यूम करते थे 32 का स्क्वायर, उसमें से उसको माइनस करते थे। यहाँ पे आपने डायरेक्ट 32 लगा के रिमाइंडर 24 निकाल दिया। बात एक ही है।
आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला मेथड प्रेफर करो, बाकी आप देख लेना कि आपकी क्लास में क्या करवाया है दोनों मेथड्स में से, ठीक है। Similarly, question number 9 आपका, there are 500 children in the school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. Same, number of rows be x and number of column be x. Again, how many children would be left out in this arrangement? कितने बच्चे बच गए? फिर से वही क्वेश्चन है, 500 का स्क्वायर रूट ले लोगे, अगर रिमाइंडर बचता है उसका नेक्स्ट नंबर, 22 का नेक्स्ट क्या है, 23, ठीक है। तो 23 के स्क्वायर में से आप उसको माइनस कर दोगे। सॉरी बच्चे, इसके अंदर ना आपने 22 का जो नेक्स्ट नंबर होता है 23, उसमें से माइनस नहीं करना है। इसके अंदर देखो उसने क्या पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन वी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में कितने बच्चे बच गए हैं। तो जो रिमाइंडर आया वही स्टूडेंट्स हैं जो लेफ्ट आउट हैं, तो हमारा सिंपली आंसर होगा द रिमाइंडर इज 16, ठीक है। इसलिए 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अगर साथ में वो आपको बोलता है कि स्क्वायर रूट भी निकालो, तब आप ये 2 लाइन्स भी लिखोगे, ठीक है। न्यू नंबर अगर लेफ्ट आउट है तो क्या करोगे, माइनस 1500 में से 16 माइनस 500 में से 16 माइनस कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 484 का आप स्क्वायर रूट बता दोगे, दैट इज 22। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 से मैच नहीं करता, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 से मैच करता है। एडेड की जगह जहाँ पे था ना सब्ट्रैक्टेड, जिसमें आप नेक्स्ट नंबर नहीं लेते थे, ठीक है। लेफ्ट आउट मीन्स कितने बच्चे बच गए हैं, तो ये ध्यान रखना कहाँ पे क्या पूछा गया है, मेन गलती यहीं पर होगी, ठीक है। और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं पेपर में, लास्ट 2 भी एंड योर 4th and 5th क्वेश्चन भी, तो इन दोनों की प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है।